Assalamu alaikum and good morning to all of you. Welcome to my new video. और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शन और उसके प्रोसेसेस, आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो आप ध्यान से सुनना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा mechanism of transcription in prokaryotes. Mechanism of transcription in prokaryotes. पहले आपको पता होगा सबको कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, पिछले टाइम में हमने डिस्कस किया था। फिर से मैं बता रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्शन होता है सिंपली जब आरएनए बन जाता है। कहाँ से बनता है? डीएनए से बनता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल। तो सिंपली डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। समझने की कोशिश करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए। जब आरएनए बन जाता है कौन सा एंजाइम यूज होता है? एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, क्या सुना? पॉलीमरेज, ठीक। अब हम देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है, लेकिन आपको पता ही है जो आरएनए होता है वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है ना। आरएनए कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे पहली बात में क्या याद रखनी है, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है आरआर बनाने में, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है मैसेंजर आरएनए बनाने में, और कौन सा आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है टीआरएनए बनाने में, ठीक है ना। तो अगर हम कहेंगे आरएनए आरएनए पॉलीमरेज 1 वो यूज होता है किस कौन सा आरएनए बनाने में? राइबोसोमल आरएनए में। पहला पॉइंट आरएनए पॉलीमरेज 1, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप्स हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज 1 यूज होता है किसमें बनाने के लिए? राइबोसोमल आरएनए के लिए, ठीक है ना। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है यूज होता है एमआरएनए बनाने के लिए। ध्यान से सुना मेरी बात, एमआरएनए। और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो यूज होता है शाबाश टीआरएनए बनाने के लिए। इतना क्लियर है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबको पता ही है आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है जब आरएनए बनता है डीएनए से, ठीक है ना। लेकिन कौन सा आरएनए पॉलीमरेज किस टाइप ऑफ आरएनए में यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए। दैट मींस आरएनए पॉलीमरेज 1 किसके लिए? शाबाश राइबोसोमल आरएनए बनाने के लिए। आरएनए पॉलीमरेज 2 किसके लिए? मैसेंजर आरएनए के लिए। और तीसरा टाइप कौन है? ट्रांसफर आरएनए। उसके लिए कौन सा पॉलीमरेज? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। अब आप सुनो मेरी बात, समझने की कोशिश करना। पहले हमें चाहिए मैसेंजर आरएनए पहले, ठीक है ना। ट्रांसफर आरएनए फिर ट्रांसफर करेगा और लास्ट में राइबोसोमल आरएनए। तो हमें कौन सा फिर आरएनए पॉलीमरेज चाहिए? शाबाश मैसेंजर आरएनए के लिए हमें कौन सा आरएनए पॉलीमरेज चाहिए? सेकंड। तो मैं लिखूंगा यहां पे आरएनए पॉल सेकंड मैसेंजर। समझ आया? एक और पॉइंट, प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में डिफरेंस है ट्रांसक्रिप्शन जब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, बेसिक पॉइंट, हम प्रोकैरियोट डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो अगर हम देखेंगे जो प्रोकैरियोट्स की जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म। मैं लिखूंगा यहां पे साइटोप्लाज्म। और यूकेरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होती है? न्यूक्लियस। कहां पे? न्यूक्लियस। तो
तो मैं लिखूंगा यहाँ पे यूकेरियोट्स। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, क्लियर है। अब जब हम मैकेनिज्म पे आते हैं, लेट मी कम टू टॉपिक फर्स्ट। मैकेनिज्म पे आते हैं तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं हम, 3 स्टेप्स होते हैं जब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स 3 स्टेप्स होते हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 इनिशिएशन, क्या है? इनिशिएशन। दूसरा इलोंगेशन, तीसरा टर्मिनेशन। तीन स्टेप्स एम्प्लॉय होते हैं जब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एज अ नेम इंडिकेट्स, पहले इनिशिएट होगा। मैं आपको बताऊंगा कहां पे एंजाइम बाइंड करता है, कौन इनिशिएशन फैक्टर यूज होता है। दूसरा क्या होगा? इलोंगेट होगा, ठीक है ना। और तीसरा क्या हो सकता है? फिर टर्मिनेट, जहां पे एंड होती है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, आपको पता ही है, मैंने पढ़ाया आपको। मुझे बताओ जो ट्रांसक्रिप्शन है, जो आरएनए बनता है, वो किस डायरेक्शन में बनता है? शाबाश, किस? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। एक डेफिनेट पोलैरिटी होती है आरएनए की, बताया ना मैंने आपको। एक डेफिनेट पोलैरिटी होती है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। अब पहले हम देखेंगे मैकेनिज्म में, एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूं, तीनों स्टेप हम उसी पे फिक्स करेंगे। इनिशिएशन कहां पे होती है, इलोंगेशन कैसे होती है और टर्मिनेशन कैसे होती है। ध्यान से सुनो मेरी बात। ये है हमारा डीएनए, क्योंकि आरएनए कहां से बनेगा? कहां से बनेगा? किससे से बनेगा? डीएनए से बनेगा। तो मैं लिखूंगा यहां पे 5 प्राइम 3 प्राइम। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक टर्म आती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसको हम कहते हैं। ध्यान से सुनना, यहां पे जो डीएनए होता है उस पे कुछ साइट्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ साइट्स होते हैं। ये वाला साइट कहलाता है प्रमोटर। ध्यान से सुनना, प्रमोटर पी। ये वाला साइट कहलाता है स्ट्रक्चरल जीन, और ये वाला साइट कहलाता है टर्मिनेटर साइट, टी। ध्यान से समझना, जहां पे समझ ना आए मुझे बता देना। ये हमारे पास है क्या? डीएनए। क्या है? डीएनए 5 प्राइम 3 प्राइम। स्टार्टिंग एंड पे प्रमोटर होता है, मिडल वाले पोर्शन में स्ट्रक्चरल जीन होता है। स्ट्रक्चरल जीन जो होता है ना बेटा, वो फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है, वो फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। तो लास्ट में एक रीजन होता है, ये रीजन होते हैं डीएनए के, इसको हम टर्मिनेटर कहते हैं। समझ में आया? प्रमोटर किस साइड पे है? 5 प्राइम पे, और टर्मिनेटर 3 प्राइम। वेरी गुड। पहला स्टेप क्या बताया मैंने आपको? क्या होता है? इनिशिएशन। क्या होता है? इनिशिएशन। ध्यान से सुनना मेरी बात। इनिशिएशन के लिए एक एंजाइम का यूज होता है। वो एंजाइम कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, है कि नहीं? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है वो आता है और बाइंड हो जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब बाइंड कहां पे होता है? बाइंड होता है वो प्रमोटर पे, क्योंकि इसका नाम ही है प्रमोट करना, इसको प्रमोट करना है, ठीक है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज आया तो बाइंड हुआ, कहां पे बाइंड हुआ? समझ, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये सपोज ये प्रमोटर है, ये एसजी रीजन, ठीक है ना। और ये टर्मिनेटर रीजन। आरएनए पॉलीमरेज आया, मैं ब्लैक से दिखाता हूं, यहां पे बाइंड हुआ। समझने की कोशिश करना, हमें कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ डायग्राम में हम क्लियर करेंगे तीन फैक्टर्स। ये क्या हुआ? आरएनए, शाबाश, पॉलीमरेज सेकेंड। ये कहां पे बाइंड हुआ? प्रमोटर है। जो ही ये बाइंड होता है, जो ही ये बाइंड होता है, एक बबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है डीएनए स्ट्रैंड पे। जब ये बाइंड हुआ ना, बबल लाइक स्ट्रक्चर मींस अनवाइंडिंग होती है डीएनए।
ये डीएनए है डबल स्ट्रैंड है कि नहीं, उसी से आरएनए बनेगा, समझने की कोशिश करना मैकेनिज्म। आरएनए पॉलीमरेज आया, बाइंड हुआ प्रमोटर पे, जो ही ये बाइंड हुआ प्रमोटर पे, जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो खुलने स्टार्ट होते हैं, अनवाइंडिंग स्टार्ट होती है। दैट मींस हम इसको जेनेटिक्स में कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल बबल। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शनल। मैं यहाँ पे एरो करके दिखाऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ऐसे ऐसे, क्योंकि अनवाइंडिंग होती है ना, समझ रहे हो मेरी बात? अनवाइंडिंग होती है। यहाँ पे 5 प्राइम है, तो साथ में लिखना है 3 प्राइम। यहाँ पे क्या है? प्रमोटर है कि नहीं? शाबाश। या ये अनवाइंडिंग है, यहाँ पे है SG, यहाँ पे क्या है? ठीक है, ये वाला स्टेट करूंगी। और बाइंड कहाँ पे हुआ? आने वाले प्रमोटर। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल, शाबाश, हाँ, ट्रांसक्रिप्शनल बबल, ट्रांसक्रिप्शनल बबल। डोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। देखो यहाँ पे इसको हम ट्रांसक्रिप्शनल बबल कहते हैं, डोम लाइक स्ट्रक्चर। अब ये इतना तो समझ में आया होगा। अब हमें प्रमोटर जो है वो ऐड हो, सॉरी, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ऐड हुआ कहां पे? प्रमोटर के लिए, लेकिन उसको हम इनिशिएट कौन करेगा? वहां पे। ध्यान से सुनना मेरी बात। इनिशिएशन करने के लिए एक फैक्टर आता है जिसको हम इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं, जिसको हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा फैक्टर। ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ पे इस प्रमोटर को, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ, वहां पे इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि इनिशिएशन तो चाहिए ना, इनिशिएशन तो चाहिए ना, वहां पे क्या आता है? शाबाश, सिग्मा फैक्टर वो ऐड होता है। यहां मैं लिखूंगा यहाँ पे सिग्मा फैक्टर। जो ही सिग्मा फैक्टर अटैच होता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ये आगे आगे जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। पहला स्टेप इनिशिएशन, पहला स्टेप इनिशिएशन। प्रमोटर पे कौन सा पॉलीमरेज बाइंड होता है? आरएनए पॉलीमरेज। क्या? सेकंड। वेरी गुड, ठीक है ना? प्रमोटर साइड पे। फिर मैंने बताया जो ही प्रमोटर बाइंड हो, जो ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, एक ट्रांसक्रिप्शनल बबल स्टार्ट होता है, फॉर्म अनवाइंडिंग होती है, और उस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए हमें एक फैक्टर चाहिए जिसका नाम है इनिशिएशन फैक्टर, और जिसको हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। पहला स्टेप कंप्लीट, समझ में आया? इनिशिएशन हो गई, बिल्कुल। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? शाबाश, इलॉन्गेशन। ठीक है ना? इलॉन्गेशन। ध्यान से सुनना मेरी बात। इलॉन्गेशन में क्या होता है? ये सिग्मा फैक्टर आगे आगे जाता है, क्योंकि ये आगे आगे लेता है इस प्रोसेस को, आगे आगे जाता है। दैट मींस प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन स्टार्ट होती है। इलॉन्गेशन के लिए कुछ राइबोन्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट्स ऐड होते हैं। राइबोन्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट्स मींस ATP, GTP, CTP, और क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। और क्या होता है आरएनए में? यूरेसिल। वहां पे थायमिन नहीं होता है, UCP। ये कुछ राइबोन्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट्स है जो ऐड होता है आफ्टर इनिशिएशन टेक्स प्लेस, क्योंकि जो आरएनए स्ट्रैंड है, जो आरएनए स्ट्रैंड बनेगा डीएनए से, वो थोड़ा बहुत इलॉन्गेट होना शुरू होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा करता हूँ। सपोज ये है बबल, दिस इज दिस। यहाँ पे क्या है? प्रमोटर। ठीक है ना? प्रमोटर है। यहाँ पे सपोज स्ट्रक्चरल जीन है, ये आगे आगे जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन फिर यहाँ जाएगा। जब ये आगे आगे जाएगा, इनिशिएशन होगी, आगे आगे जाएगा, तो ये वाला टर्मिनेटर है। अब आप सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात। यहां से, इस पॉइंट से जो ही राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स ज्वाइन होते हैं, यहां से स्ट्रैंड बनना शुरू होता है, थोड़ा बहुत स्ट्रैंड। ध्यान से सुनना, लेकिन 5 पॉइंट यहां से समझने की कोशिश करना। इनिशिएशन में कोई भी स्ट्रैंड नहीं बनती है। इनिशिएशन खत्म होती है जब इलॉन्गेशन फेज स्टार्ट होता है, जब राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ज्वाइन होते हैं, आगे आगे जाती है प्रोसेस, एक छोटी सी स्ट्रैंड बनना शुरू होती है। यहां से
और वो छोटी सी स्ट्रैंड क्या होती है फिर mRNA, क्या होती है mRNA। उसके बाद जब इलॉन्गेशन फेज खत्म होता है, इलॉन्गेट पूरी स्ट्रैंड फुली इलॉन्गेट हुई, उसके बाद क्या होता है फाइनल स्टेप टर्मिनेशन। क्या होता है टर्मिनेशन। मैं यहाँ पे ऐसे लिखाऊंगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ऐसे ये बबल यहाँ पे इस वक्त बिल्कुल क्लोज कहाँ पे टी पे, ठीक है ना, बिल्कुल क्लोज टी पे। तो ध्यान से सुनना, जो ही ये यहाँ पे पहुंचता है, जो ही प्रोसेस यहाँ पे पहुंचती है, यहाँ पे एक फैक्टर होता है टर्मिनेटिंग फैक्टर, जिसको हम रो फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रो फैक्टर। रो फैक्टर वो फैक्टर जो है वो टर्मिनेट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को। किसको टर्मिनेट करता है? और ये जो बबल बन जाता है ये भी बाहर निकलता है। जो सिग्मा फैक्टर हमने पहले ही इनिशिएशन पे लगाया था वो भी बाहर निकलता है। जब इनिशिएशन खत्म होती है ना, जो ही इलॉन्गेशन स्टार्ट होती है, सिग्मा फैक्टर आ जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आरएनए बन जाएगा, अटैच होगा, बड़ा सा हो जाएगा, ये 5 प्राइम है, जो ही ये यहाँ पे पहुंचेगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होती है। स्टॉप करने के लिए एक फैक्टर होता है, वो फैक्टर क्या है? रो फैक्टर। वो टर्मिनेट करेगा, वो स्टॉप करेगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो हमारे पास क्या रहेगा, क्या आएगा हमारे पास? एमआरएनए आया ना, आया कि नहीं आया? दोनों स्ट्रैंड के साथ डीएनए के कंजर्व रहते हैं कि नहीं रहते हैं? यस। अब यहां पे मुझे बताओ कौन सी स्ट्रैंड डीएनए की यूज होती है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। कौन सी स्ट्रैंड? टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको नॉन कोडिंग भी कहते हैं, जिसको हम एंटीसेंस भी कहते हैं। और एमआरएनए जो होती है वो कोडिंग स्ट्रैंड, बताया मैंने आपको पहले लेक्चर में, वो कोडिंग स्ट्रैंड होती है। तो हमारे पास है 5 प्राइम 3 प्राइम क्या? एमआरएनए है कि नहीं हमारे पास? ट्रांसक्रिप्शन खत्म हुई, डायग्राम में समझ में आया सब कुछ। इनिशिएशन कहां से होती है, शाबाश, इलॉन्गेशन कहां से होती है और टर्मिनेशन कहां से होती है, तीनों फैक्टर समझ में आ गए। अब लास्ट के 5 मिनट में खत्म करता हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब सुनो मेरी बात, हमारे पास क्या है? शाबाश, ट्रांसफर आरएनए। हमारे पास क्या है? एमआरएनए। एमआरएनए। शाबाश, अब सुनो। अच्छा क्या है? हमारे पास एमआरएनए स्ट्रैंड है, 5 प्राइम 3 प्राइम। सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है? सिंगल स्ट्रैंड। अगर हम प्रोकैरियोट्स का मैकेनिज्म पढ़ते हैं, प्रोकैरियोट्स में जो ये प्रोसेस होती है ना, वो कहां पे होती है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होती है प्रोकैरियोट्स में? साइटोप्लाज्म में। बताया ना मैंने, साइटोप्लाज्म में। तो यहां से सीधा एमआरएनए जाएगा राइबोसोम्स में, जहां पे प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्मेशन होगी, ट्रांसलेशन जहां पे होती है। लेकिन अगर हम यूकेरियोट्स की बात करेंगे, ध्यान से सुनो मेरी बात, इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूकेरियोट्स की बात करेंगे, इस एमआरएनए पे कुछ रीजन्स होते हैं, क्योंकि वहां पे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होती है? न्यूक्लियस में। तो यहां पे कुछ रीजन्स होते हैं, ये रीजन हुआ, ये वाला रीजन हुआ, ऐसे ऐसे रीजन्स होते हैं। तो कुछ रीजन्स, सपोज ये वाला रीजन, उसको हम एक्सॉन कहते हैं। ये वाला रीजन जो है उसको हम इंट्रॉन्स कहते हैं, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स। यूकेरियोटिक एमआरएनए प्योर आरएनए नहीं होता है, उसमें कुछ अनइंटरप्टेड रीजन्स होते हैं जिनको हम एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स कहते हैं। अब हमें यहाँ पे ये रखना है ध्यान कि कौन सा पार्ट फंक्शनल होता है और कौन सा पार्ट नॉन फंक्शनल होता है। जो पार्ट नॉन फंक्शनल होता है उसको हम रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? रिमूव कैसे करते हैं? बाय अ मैकेनिज्म नोन एज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग वो नॉन फंक्शनल को कट करता है, सिर्फ फंक्शनल वाला पार्ट वहां पे रहता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, सिर्फ वो वहां पे फंक्शनल वाला ही पार्ट रखता है, नॉन फंक्शनल को बाहर निकालता है। क्योंकि नॉन फंक्शनल को चाहिए ही नहीं, उसमें तो मैसेज होगी ही नहीं। अगर उसमें मैसेज नहीं होगी तो वो प्रोटीन में कोई काम ही नहीं है, तो उसको रिमूव करता है स्प्लाइसिंग। ठीक है ना? उसके बाद जब नॉन फंक्शनल वाला रिमूव हुआ स्प्लाइसिंग में, हमारे पास आता है आरएनए, जो कि अच्छा प्योर वाला फॉर्म आरएनए होता है। लेकिन उस प्योर फॉर्म ऑफ आरएनए को हम
कैपिंग करते हैं और टेलिंग करते हैं। कैपिंग मींस टोपी पहनाते हैं 5 प्राइम पे और टेलिंग पे टेल ऐड करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए एक बात, लास्ट पॉइंट। ये हमारे पास सपोज आरने है जो कि हमने इसको हमने स्प्लाइस की हुई है। 5 प्राइम पे हम उसको कैपिंग करते हैं। क्या करते हैं? कैपिंग। और यहाँ पे 3 प्राइम पे टेलिंग करते हैं। क्या करते हैं? टेलिंग। कैपिंग मींस हम उसको यहाँ पे ऐड करते हैं 5 मिथाइल दोनों साइड ट्राइफॉस्फेट 5M, इसको ये यहाँ पे लगाते हैं। 5 मिथाइल दोनों साइड ट्राइफॉस्फेट हम कैपिंग के लिए यूज करते हैं और टेलिंग के लिए पॉलीएटेल्स। दैट मींस हमारा जो नया कंप्लीट स्ट्रैंड बनेगा उसका 5 ऐड होगा। 5 ऐड लिखा होगा, क्या होगा यहाँ पे? शाबाश, मिथाइल दोनों साइड ट्राइफॉस्फेट और यहाँ पे होगा 3 प्राइम पे A क्योंकि पॉलीटेल्स बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे वहां पे। तो ये हमारा फंक्शनल आरएनए होगा जो हम यूकेरियोट्स में करते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई भी अनइंटरप्टेड विजन नहीं होता है। सिंपली आरएनए होता है जो चला जाता है साइटोप्लाज्म में आरएनए होता है तो फिर वो जाता है ट्रांसलेशन के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। लेकिन यूकेरियोट्स में कुछ अनइंटरप्टेड विजन होते हैं जिनको हम एक्सोन्स कहते हैं। उनको जो नॉन फंक्शनल होंगे उनको वो बाहर निकालते हैं स्प्लाइसिंग के थ्रू। फिर वहां पे हम लास्ट में कैपिंग और टेलिंग करते हैं ताकि हमारा आरएनए कंप्लीट हो जाएगा। और ये आरएनए जो है ये बाहर निकलता है कहां से? न्यूक्लियस से। किसमें जाएगा? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जो ही जाता है तो वहां पे फिर प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। समझ में आया? ये है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये 3 फैक्टर्स हमने डिस्कस की, डिसीजन, एलोकेशन और ओके।